नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नोचिंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज पढ़ेंगे पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 टेंथ का, ये है क्लास 10th। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में क्या है कि इस तरह से आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा। ये हुआ एक्स डैश वाई डैश वाई, ये ऑरिजिन ओ दे देगा। इस तरह से पूछेगा हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ में कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब x की कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये कट करना चाहिए, इसमें टच होना चाहिए। तो यहाँ पे टच नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे भी है तब भी नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस तरह से ग्राफ है, सपोज एक जगह कहीं टच कर रहा, तो एक जगह टच किया तो ऐसे करे या फिर ऐसे करे, कैसे भी करे। तो इसमें क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा वन सॉल्यूशन। बस आपको देखना है कि टच की एक्स एक्सिस में कितनी जगह टच कर रहा है। ये जो इक्वेशन है लाइन का या फिर पाराबोला का, वो कितनी जगह टच कर रहा है। तो एक जगह टच किया, इसका मतलब वन सॉल्यूशन। अब अगर ये इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो यहां पे दो जगह टच किया तो क्या लिखेंगे, टू सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा टू सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यही एक बार ऐसे होके फिर ऐसे आ जाए, तो 1 2 3 जगह टच किया, तो यहां पे आंसर सिर्फ लिख देना है 3 सॉल्यूशन। बस इस चैप्टर में यही है, सॉरी इस एक्सरसाइज में 2.1 में यही है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है इस ग्राफ में कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्वेश्चन है जो मैं पढ़ दे रहा हूं, आप थोड़ा सा देख लेना। एक्चुअली मेरे पास बुक है नहीं तो मैं देख ले रहा हूं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and their coefficient। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले इसका जीरो निकालना है और इसके जीरो की जो रिलेशन है, इसके कॉफिशिएंट जो है उससे टैली करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन यही कर रहा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कॉफिशिएंट्स। अब इसके जीरोज कैसे निकालोगे, पता है आपको फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन का, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाने का, अगर जीरोज दिया हुआ हो तो बनाने का फॉर्मूला। लेकिन यहां हमें फॉर्मूला दिया हुआ है और अल्फा बीटा निकालना है। ठीक है, तो या तो नॉर्मल इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो क्या करना होता है पता है ना आपको, ये c और जो x² का कॉफिशिएंट है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, चाहे जो भी नंबर दिया हुआ हो यहाँ पे या फिर x² के कॉफिशिएंट में जो भी नंबर दिया हुआ हो, कुछ भी। अगर कुछ नहीं है तो 1, अदरवाइज जो नंबर दिया हुआ हो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 4। इसको फैक्टराइज करोगे तो आया 2 2। इसका मतलब या तो दोनों को जोड़िए या फिर दोनों को माइनस कीजिए, आना चाहिए बीच वाला, ये आना चाहिए। तो इसको जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 4। सिंपल सी बात है, इन दोनों को दो को ऐड करेंगे तभी आएगा 4। बट यहां देखना हमें कि 4 नहीं लाना है, -4 लाना है। तो हम यहां पे -4 कैसे लिख सकते हैं, -2 और -2। लेकिन यहां है 4x तो लिखेंगे -2x और इसको लिखेंगे -2x। दूसरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप तो आना चाहिए क्या, ये जो नंबर है
तो आना चाहिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वही आना चाहिए। तो 4x² अगर यहाँ माइनस है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ +1 है तो प्लस से मल्टीप्लाई किए, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ +1 है, अगर -1 होता यहाँ पे तो क्या आता -4x², बट यहाँ पे +1 है तो क्या आएंगे 4x²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप तो इतना आना चाहिए, तब समझ लेना कि ये आपका सही है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, x इंटू x², तो आ गया 4x²। इसका मतलब कि हम ये जो फैक्टराइज की वो सही है। तो अब हमें लिख देना है क्या, यहां पे 4x² और यहां पे +1, यही तो बच रहा। और यहां पे और जरूर, और या फिर और, अब इन दोनों में कॉमन 2 है और दोनों में x है, इसमें x² है, इसमें x है, तो मिनिमम क्या है x का पावर 1 x, तो ये कॉमन ले लेंगे। अब 4 से 2 कॉमन लिए तो क्या आ गया 2, क्योंकि 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 होता, 2 बाहर तो एक फैक्टर 2 बच गया। अब x² का फैक्टर x इंटू x होते हैं, तो x बाहर तो क्या दूसरा बच गया x, तो हो गया 2x, -2x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 1। अब यहाँ लिखेंगे -2x + 1 है, इसमें तो कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा कुछ, ये तो 1 है, मीन छोटा सबसे नंबर 1, तो 1 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं हो सकता, तो इसमें क्या हो जाएगा 2x। चूंकि +1 से -1 कॉमन लिए हो तो यहाँ क्या बच जाएंगे -1, इसलिए कि माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो इसमें ध्यान देना है, जब माइनस वाला हो तो ध्यान देना है हमें, यहां पे थोड़ा सा अलर्ट होना है। यहाँ पे कितने स्टूडेंट लिख देते हैं +1, तो ये गलत है, यहाँ पे क्या लिखना है -1। अब आप एक बार बैक आओ, एक बार इसको बैक लाओ, यहाँ पे इतना आता है कि नहीं, आगे बढ़ने से अच्छा एक बार पीछे बढ़ जाओ, क्योंकि अगर एक बार यहाँ गलती होगी तो सारा आंसर गलत। तो इसीलिए यहाँ इस स्टेप के बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप बैक आओ, रिवर्स आओ और देखो कि क्या इतना आता है कि नहीं। तो -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x से तो आएगा -2x, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +1, तो इसका मतलब सही है। अब आप आगे आ जाओ, दोनों में ये कॉमन है तो ले लो कॉमन, और 2x - 1, एक तो ये फैक्टर हो गया, उसके बाद 2x - 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर से फर्स्ट मल्टीपल इसका, उससे क्या आएंगे 2x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। दूसरे से क्या आएंगे 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2, मतलब दोनों कंडीशन में क्या आया है 1/2 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, इससे कोएफिशिएंट को। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहां पे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। अब यहां पे क्या आप लिखेंगे, माइनस तो है ही, b क्या है, यहां पे ये हुआ a b c, तो b क्या है 4/a, क्या है 4, तो आंसर क्या आ गया, सॉरी b क्या है -4 और a क्या है 4, तो आंसर आ गया 1। b है -4, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x + 1, उस कंडीशन में आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहां सेम है, यहां क्या है माइनस तो है ही, और v की वैल्यू लिखना है, v क्या है यहाँ पे -4, तो लिख दिया -4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a, मतलब 1/4, तो ये तो इससे आया, इसके कोएफिशिएंट से। अब हम इसको देखते हैं, इसको कि इतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा एक तो होता है अल्फा, x की 2 वैल्यू, तो एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है 1/2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2,
तो हाफ हाफ क्या होता है 1, आ गया 1। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, तो आ गया 1/4, तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी में दूसरी टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या कि क्वेश्चन एक तो था जीरो जी निकालना, और दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जीरो दिया हुआ हो, जीरो दिया हुआ हो। तो इसमें जीरो अकेले अकेले नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जिसमें कि सम ऑफ जीरोज दिया गया है √2, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। मैंने इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वो इक्वेशन फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/3। मतलब पहले ये दे रखा है, पहले ऊपर में लिख रखा है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट रेस्पेक्टिवली गिवन है। तो ये दिया हुआ है 2, 1/3, तो रेस्पेक्टिवली अगर सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है पहले, तो √2 पहले वाला आएगा। ऐसे दिया हुआ है √2 1/3 रेस्पेक्टिवली पहला, ऐसे ही 2 4 है, हम एक रूट वाला हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी सब तो इजी है। तो √2 और 1/√3, तो यहाँ पे जो √2 है वो सम ऑफ जीरोज है, और 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। बस आपको वही इक्वेशन पे डाल देना है। इक्वेशन होता है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन का फॉर्मूला। ऐसे इस इक्वेशन पे डाल के फॉर्म कर सकते हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आएंगे 0। इसका मतलब कि इतना इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नहीं, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं किसमें, 2.3 इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, जो भी टफ क्वेश्चन होगा उसी को मैं सॉल्व करूंगा, मतलब जो हमें लगे कि ये थोड़ा सा टफ है उसी को मैं सॉल्व कर दूंगा। बस थोड़ा सा वेट करें। 2 इसमें क्वेश्चन है कि डिवाइड द पोलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and remainder each of the following cases। तो x³ ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये एक बार मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाओगे। क्वेश्चन है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसको डिवाइड करना है किससे, x² माइनस 2 से। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे होता है। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक, x का पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है x² माइनस 2 से, x² माइनस 2 से। चलिए जो भी हो देख करते हैं, x² माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो करना क्या है, बस ध्यान रखना, सबसे पहले इसको ध्यान में रखना, बाकी सब भूल जाना।
बिल्कुल गलती नहीं होगी। सबसे पहले इसको ध्यान में रखना कि हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे। ठीक है, तो एक्स क्यू को डिवाइड करोगे आप एक्स स्क्वायर से, इधर रफ में लिख लेना, जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो रफ में लिख लेना। एक्स क्यू को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्या बचेगा, एक्स। कैसे, एक्स की का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। ये दो एक्स कट गए, क्या आ गए, एक्स। ठीक है, मतलब कि इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक्स आएंगे। अब क्या करना है, अब ये आ गया, अब इसको इस सब से मल्टीप्लाई करके यहां लिख लो। अब एक्स को, एक्स आ गया आपके पास, पहले इसको इससे डिवाइड किए तो आया एक्स, अब एक्स को पूरे से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आएंगे एक्स क्यूब माइनस 2x। क्योंकि नीचे वाला सब्सट्रैक्ट होता है ऊपर वाले में, तो साइन चेंज कर दो आप, माइनस, ये प्लस, माइनस है तो ये प्लस, ये एक्स क्यूब प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब इस साइन को भूल जाओ आप, ये नया साइन हो गया, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चूंकि हम अगर एक्स स्क्वायर में से माइनस करते हैं क्या, एक्स प्लस 2, तो इसको यहां लिखेंगे, क्योंकि एक्स अकेला नहीं है, प्लस 2 भी है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहां प्लस है तो साइन क्या होगा, माइनस, यहां प्लस है तो साइन क्या होगा, माइनस। बिल्कुल वैसे ही यहां प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, घटा देना है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब 3x स्क्वायर, बट यहाँ है 2x, तो घटेगा नहीं 3x स्क्वायर से, तो आप 3x स्क्वायर को ऐसे ही लिख दो, माइनस 3x स्क्वायर। अब 2x और 5x है, तो 5x है प्लस 5x, और ये है प्लस 2x, तो प्लस प्लस साइन क्या होंगे, सेम साइन ऐड होंगे, तो 7x। तो यहां तक हो गया, अब बच गया -3, तो -3 लिख दो। क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हो प्लस साइन है, जिसको डिवाइड कर रहे हो माइनस साइन है, तो एक माइनस साइन तो सबसे पहले यहां आएंगे ही। ठीक है, तो माइनस साइन यहां पे आएंगे ही, माइनस लिखना ही। अब 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेंगे, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेंगे कितना, यहां पे 3। ठीक है, अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, -3x स्क्वायर, और -3 इंटू -2 तो हो गया +6। अब क्या होंगे, x -3 तो हो गया x 3x स्क्वायर, और -2 और -3 तो हो गया +6। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों कट गया, तो क्या बच गया, 7x -6 और -3। तो इसको आप लिख सकते हो या तो 7x 6 -3 को 7x -9, ये बच गया है रिमाइंडर। मतलब इतना लाने के लिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको जोड़ोगे तब इतना आएगा। तो ये तो क्वेश्चन हो गया कि इसमें हमें निकालना है क्वोशिएंट भी, रिमाइंडर भी। बट एक क्वेश्चन आता है कि क्यूबिक जैसे फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, 2 सॉल्यूशन। उसी तरह जिसके पावर क्यूबिक है, जिसके पावर 3 हो, क्यूबिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होता है 3। इसमें अल्फा बीटा था, इसमें अल्फा बीटा गामा, मतलब 3 सॉल्यूशन, जो भी हो आप जो नाम दे दें। तो इसके क्यूबिक, इसके पावर क्यूब है, तो इसके जो जीरोज होंगे वो 3 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0 2 होते हैं, लीनियर इक्वेशन के 1 होते हैं। ठीक है, 1 वेरिएबल में, यहां पे भी 1 वेरिएबल है। तो अब हम क्वेश्चन वो करते हैं, एक क्वेश्चन जिसमें कि यहां 0 आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लो। चलिए ये क्वेश्चन है x³ -4x² + 5x - 2
इसके जीरो जो निकालने हैं, तो सबसे पहले कितने जीरोज होंगे, तो हम देखेंगे मैक्सिमम पावर कितने हैं एक्स क्यूब, इसका मतलब इसके 3 जीरोज होंगे, कितने 3 जीरोज, मतलब इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, x की वैल्यू 3 होगी क्योंकि x का पावर 3 है। अब ना पता है किससे डिवाइड करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कर लेते हो आप, चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, बीच वाला यहाँ तो एक्स क्यूब है, तो कैसे करें, तो इसमें आता है एक ट्रायल मेथड। सबसे पहले क्या करना, जीरो डाल के देखना, तो यहाँ जीरो डालेंगे तो -2 बच जाएगा, क्योंकि जीरो ये भी हो जाएगा, जीरो डालेंगे एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू -3। मैक्सिमम इतना में ही आंसर आ जाता है, मैक्सिमम यहीं तक आ जाएगा, यहां जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये तो डलाएगा नहीं ये, क्योंकि इसमें क्या है, अगर 2 ना हो तब इसे डाल सकते हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है जीरो का, है ना। तो हम शुरू कहां से करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 से, 1 प्लस और एक्स की वैल्यू -1 से, फिर x की वैल्यू 2 से, फिर -2, फिर 3, फिर -3, ऐसे ही बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जनरली इतना तक में ही आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन। तो इसको चेक कैसे करें, सबसे पहले क्या करते हैं हम कि रखते हैं x की वैल्यू 1 और देखते हैं कि इक्वल टू 0 आता है कि नहीं, जोड़ने सॉल्व करने के बाद, जोड़ने घटाने के बाद, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रखते हैं, सबको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 का पावर क्यूब मतलब 1 -4, 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 4 तो आ गया 4, प्लस 5 इंटू 1 तो 5, -2। अब इसको सॉल्व करना, 5 1 6, -4 2 6, तो आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जब हम रखे हैं, इसकी वैल्यू है x इक्वल टू 1, इसका मतलब कि फैक्टर क्या होगा, फैक्टर होगा x -1 इक्वल टू 0, ये फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर होंगे, इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा इक्वल टू 0। तो यहां पे x -1 है इक्वल टू 0, यहां पे समथिंग कुछ भी आए x इक्वल टू 0, यहां पे ये इक्वल टू 0, मतलब तीनों फैक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए, समझ गए। अब x हमने यहां ऐसा, बस ध्यान यहां यही देना कि ये गलती ना हो कि x इक्वल टू 1, तो यहां मैंने लिखा x -1, तो ये तो वैल्यू है। अब x इसको कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू 1 है, अब इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, तो 1 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 इक्वल टू है तो इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। इसका मतलब कि इसके एक फैक्टर x -1 है, ये ध्यान देना है। अब क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, एक पता चल गया तो बाकी निकल जाएंगे, x -1 से आप इसको डिवाइड कर दो, फिर वही सिस्टम, x को डिवाइड करेंगे x से तो आएगा x², अब इसको पूरे में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, x³ -x², अब घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, दोनों कैंसिल, और ये x² और x² दोनों है तो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, तो माइनस और प्लस तो क्या हो गया, घटेंगे, बड़े में से छोटे नंबर तो क्या आ गया 3x² साइन -3x², अब पूरे लिख दो प्लस 5x, बाकी के जो भी बचे हुए हैं एक्सप्रेशन का वो लिख दो, ये लिख दिए। अब चूंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ सबसे पहले -x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे लाना क्या है, 3x -3x², तो -3 लिख दिए। अब x यहाँ पे क्या है, x, लेकिन यहाँ क्या है x², तो इसका मतलब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, -3x², माइनस इंटू माइनस प्लस 3x, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ गया 2x -2। अब यहाँ पे x -1, अब नॉर्मल इस पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे +2,
तो ये हो गया 2x माइनस 2, दोनों का साइन चेंज, दोनों कैंसिल, आ गया 0। इसका मतलब कि एक तो ये फैक्टर है ही, दूसरा ये भी फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि इसके बदले में आप लिख सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे। इसके भी दो वैल्यू होते हैं, इसका एक, इसका दो, तो दो एक 3 वैल्यू हो गए। अब इसको 2 इंटू 1 2, तो क्या कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो आप, तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन x माइनस 1, दूसरा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और फिर 2 और एक ये 1। ठीक है, 2 1 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो इसके 3 सॉल्यूशन क्या क्या होंगे, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 1, या पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 2। तो इसके ये तीनों सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को इस स्टाइल से। x की वैल्यू डालते हैं 1, x की वैल्यू माइनस 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू माइनस 2, 3 माइनस 3, देखते जाएंगे कि कब 0 आता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि और क्या क्या है। चलिए, इतना देर आप वेट करोगे उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा रुक जाऊं, इस क्वेश्चन ही लिख लूं।